कैरियर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 9वीं संस्कृत 10वां पाठः विश्व बंधुत्वम, मतलब विश्व भाईचारे के समान है, मित्र के समान है। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले हम इसको हिंदी में पढ़ देते हैं, संस्कृत में पढ़ देते हैं, उसके बाद हिंदी अनुवाद कर देंगे, है ना। तो यहाँ देखो, विश्वस्य सर्वान् जनान् प्रति बंधुत्वस्य भावः एव विश्वबंधुत्व इति कथ्यते। शान्तिमयां जीवनाय विश्वबंधुत्वस्य भावना निरन्तरः महत्त्वं भजते। सर्वजनहितं सर्वजनसुखं च बंधुत्वं विना न सम्भवति। विश्वबंधुत्वम् एव विशिष्टौ निधाय केनपि मीमांसि निर्दिशम्। विश्व के सभी लोगों के प्रति भाईचारे की भाव रखना ही विश्व बंधुत्व कहलाता है। शांतिमय जीवन और विश्व बंधुत्व की भावना भावना नितांत बहुत ही आवश्यक है। सभी लोगों का हित और सभी लोगों की सुख विश्व बंधुत्व के बिना संभव नहीं है, मतलब भाईचारे के बिना संभव नहीं है। विश्व बंधुत्व को ही देखते हुए किसी विद्वान ने ठीक ही निर्देश दिया है। क्या दिया है? अयम निजा परो वेत्ति गणना लघु चेतमास उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह पराया है। गणना करने वाले लघु मस्तिष्क के मूर्ख व्यक्ति होते हैं, किंतु उदार चरित्र वाले व्यक्ति संपूर्ण धरती को अपना परिवार मानते हैं। एक बार और देखिए इनका अनुवाद। विश्वस्य सर्वान् जनान् प्रति बंधुत्वस्य भावः एव विश्वबंधुत्वम् इति कथ्यते। शान्तिमयां जीवनाय विश्वबंधुत्वस्य भावना नितरां महत्त्वं भजते। सर्वजनं हितं सर्वजनसुखं च बंधुत्वं विना न सम्भवति। विश्वबंधुत्वम् एव दृष्टौ निधाय केनापि मनीषिणा निर्दिष्टम्। विश्व के सभी लोगों के प्रति भाईचारे की भावना रखना ही विश्व बंधुत्व कहलाता है। शांतिमय जीवन जीने के लिए विश्व बंधुत्व की भावना बहुत ही आवश्यक है। सभी लोगों की हित और सभी लोगों की सुख भाईचारे के बिना संभव नहीं है। विश्व बंधुत्व को देखते हुए किसी विद्वान ने ठीक ही निर्देश दिया है। अयम निजा परो वेत्ति गणना लघु चेतमासम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह पराया है। गणना करने वाले लघु मस्तिष्क के मूर्ख व्यक्ति होते हैं, जबकि उदार चरित्र वाले व्यक्ति संपूर्ण धरती को अपना परिवार मानते हैं। आगे देखिए। सम्प्राप्तम् अखिले संसारे अशांते हिंसा च साम्राज्यं व्याप्तम् अस्ति। येन साधन संपन्नः अपि मानवः सुखस्य स्थाने दुःखम् एव अनुभवति। यद् अहम् अपि ज्ञानबलेन मानवः इदानीम् आकाशे विचरन्तुं सागरं संतन्तुं विश्वभ्रमणं कर्तुं चन्द्रादिग्रहेषु च गन्तुं समर्थः अस्ति, तथापि परस्परं सम्बन्धानां कटुतायाः च अशान्तः एव दृश्यते। विश्वविगतयो द्वयो विश्वयुद्धौ विनाशलीला सर्वे जानन्ति एव। इदानीं तृतीयस्य युद्धस्य संभावना सर्वदा मानवजाति आक्रान्तं करोति। आयुधानाम् अविवेकपूर्णः संग्रहणः नाभिकीय शक्तेः परीक्षणं देशानां प्रतिद्वन्द्विता च विश्वं नाशं प्रति नयन्ति। अतएव विश्वबंधुत्वं परिहार्यम्। मानवः प्रति बंधुत्वम् आचरणं कुर्यात्। एकः देशे अनेन देशेन सह बंधुत्वतायाः व्यवहारं कुर्यात्। सबला देशः
दुर्बलेषु देशेषु आक्रमणं न कुर्युः। स्वार्थस्य लोलुपतायाः महत्वाकांक्षायाः च स्थाने परस्परं सहयोगस्य प्रसारो भवेत्। संपूर्ण संसार में अशांति और अहिंसा का साम्राज्य व्याप्त है। सभी साधन संपन्न होते हुए भी मानव सुख के स्थान में दुख अनुभव कर रहे हैं। आज भी ज्ञान बल से मानव इस आकाश में घूम रहे हैं, सागर को पार कर रहे हैं और विश्व को भ्रमण करके चंद्रमा ग्रह में जा रहे हैं। सामर्थ्य हैं, फिर भी परस्पर संबंध कटुता और अशांत दिखाई देते हैं। विगत विश्व की द्वितीय विश्व युद्ध की विनाश लीला को सभी जानते ही हैं। अगर तीसरा विश्व युद्ध की संभावना सभी मानव जाति को भयभीत कर देता है। अविवेक पूर्वक नाभिकीय शक्ति का परीक्षण करना, संग्रहण करना और देशों के प्रति प्रतिद्वंदिता करना विश्व को विनाश की ओर ले जा रहे हैं। अतः विश्व बंधुत्व का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। मानव के प्रति भाईचारे का व्यवहार करे। एक देश अन्य देश के साथ भाईचारे का व्यवहार करे। शक्तिशाली देश दुर्बल देश पर आक्रमण न करे। स्वार्थ और लालच रूपी महत्वाकांक्षा के स्थान में परस्पर सहयोग का प्रचार प्रसार हो। एक बार और देखिए, संपूर्ण संसार में अशांति और हिंसा का साम्राज्य विराजमान है। ये सभी साधन संपन्न होते हुए भी मानव सुख के स्थान में दुख अनुभव कर रहे हैं। आज मानव ज्ञान बल से आकाश में घूम रहे हैं, सागर पार कर रहे हैं, विश्व का भ्रमण करते हुए चंद्रमा ग्रह में जा सकने में सामर्थ्य हैं, फिर भी परस्पर संबंध कटुता और अशांत ही दिखाई देते हैं। विश्व की विगत द्वितीय विश्व युद्ध की विनाश लीला को सभी जानते ही हैं। अगर तीसरा विश्व युद्ध की संभावना सभी लोगों की मानव जाति को भयभीत कर देता है, आक्रांत में डाल देता है। आयुधानाम, नाभिकीय रिएक्टर और नाभिकीय शक्ति, परमाणु की विवेकपूर्वक संग्रहण, नाभिकीय शक्ति की परीक्षण और देशों के प्रति प्रतिद्वंदिता विश्व को विनाश की ओर ले जाते हैं। अतः भाईचारे की भावना बहुत ही आवश्यक है। मानव के प्रति भाईचारे का व्यवहार करे। एक देश अन्य देश के साथ भाईचारे का व्यवहार करे। शक्तिशाली देश दुर्बल देश पर आक्रमण न करे। स्वार्थ के लालची और महत्वाकांक्षा के स्थान में परस्पर स्नेह और सहयोग की प्रचार प्रसार होना चाहिए। ठीक है, आगे पद्य देखिए। अधुना संसारस्य कतिपये महाद्वीपेषु परस्परं शत्रुताया हिंसायाश्च साम्राज्यं व्याप्तम् अस्ति। अखिलं विश्वस्य विविधाभिः समस्याभिः पीडितम् अस्ति। जीवने शान्ति दुर्लभा जातः। कुत्रचित् श्वेताश्वेतयोः कारणात् कोलहो वर्तते। कुत्रचित् धर्मभेदः द्वेषस्य कारणमस्ति। कुत्रचित् तु वर्गभेद लिङ्गभेद जातिभेद वा
स्वार्थाय अहंकाराय शक्तिवर्धनाय च अपि देशः संघर्षतः सन्ति। अनेन मानवः एव मानवहन्तः संजातः। आधुनिक संसार के बहुत से महाद्वीप आधुनिक नहीं है, अब संसार के बहुत से महाद्वीप, सभी महाद्वीप परस्पर शत्रु और हिंसा का साम्राज्य विराजमान है। अब संसार के सभी महाद्वीप में परस्पर शत्रु और अहिंसा का साम्राज्य विराजमान है। संपूर्ण विश्व विविध अनेक समस्याओं से पीड़ित है। जीवन में शांति दुर्लभ हो गया है। किसी क्षेत्र में गोरे काले के कारण लड़ाई झगड़े हैं, तो किसी क्षेत्र में वर्ग भेद द्वेष के कारण हैं, तो किसी क्षेत्र में वर्ग भेद, लिंग भेद और जाति भेद हैं। स्वार्थ के लिए, अहंकार के लिए, शक्ति बढ़ाने के लिए एक देश दूसरे देश से संघर्ष कर रहा है। मतलब मानव ही मानव का हत्यारा हो जा रहा है। अब संसार के सभी महाद्वीप परस्पर शत्रुता और हिंसा का साम्राज्य विराजमान है। संपूर्ण विश्व विविध समस्या से पीड़ित है। जीवन में शांति दुर्लभ हो गया है। किसी क्षेत्र में गोरे काले के कारण लड़ाई झगड़े हैं, तो किसी क्षेत्र में धर्म भेद के कारण द्वेष के कारण हैं। किसी क्षेत्र में वर्ग भेद, लिंग भेद और जाति भेद हैं। स्वार्थ के लिए, अहंकार के लिए और शक्ति बढ़ाने के लिए देश संघर्ष कर रहा है, अर्थात मानव ही मानव का हत्यारा हो रहा है। तथापि शांति स्थापनार्थम अनेके देशः अनेकः संस्थाः च प्रयासरतः सन्ति। यथा संयुक्त राष्ट्र संघ गुटनिरपेक्ष आंदोलनं जन आंदोलनं च बंधुत्वं स्थापयितुं सततं प्रयत्नं कुर्वन्ति। इदम् अस्माकम् अपि दायित्वम् इति स्मरणीयम्। संसारे सर्वेषु मानवेषु समानं रक्तः प्रवहन्ति। सर्वे समानः सन्ति। अस्माकं कामना अस्ति। फिर भी शांति स्थापना के लिए अनेक देश और अनेक संस्था आज भी प्रयास कर रहे हैं, है ना। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, गुटनिरपेक्ष और जन आंदोलन भाईचारे की भावना स्थापित करने के लिए सतत प्रयत्न कर रहे हैं। इदम अस्माकम अपि, हमारा भी दायित्व है कि यह हमें याद रहे। संसार में सभी मानव में समान रक्त बहता है। मतलब सभी का खून कैसा रहता है जी, लाल, है ना। सर्वे समानः सन्ति, सभी समान हैं। अस्माकं कामना अस्ति, हमारा कामना है। क्या कामना है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयम्, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी का कल्याण हो, सभी निरोगी हो, सभी गुणवान हो और कोई दुख का भोगी न हो। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है इनका हिंदी अनुवाद देखें। अब चलिए आगे शब्दार्थ कुछ दिया है, आप लोग देख लेंगे। अब देखो प्रश्न दिया है, संप्रतम संसारे किम व्याप्तम अस्ति। तो अहिंसा और असाम्राज्य आप देख सकते हैं। सभी को आपको जो है बना लेना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिल सके। ओके, गुड बाय, गुड इवनिंग, गुड नाइट, थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ हो सके तो शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।